नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप ये क्या करते हो, इन क्वेश्चनों को मिस कर जाते हो। देखिएगा दोस्तों, आप कहते हो कि सर हमें एक एक दो दो क्वेश्चन कराकर आप क्या साबित करना चाहते हो। तो भाई आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी छोटे क्वेश्चन करो, मैं क्या करूंगा, एक आपको मैराथन लूंगा, ठीक है, रीजनिंग की, जिसमें कि सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी सीरीज वाले होते हैं, जैसे कि 2, 5, 7, 8, 16 क्वेश्चन मार्क, और इस प्रकार क्वेश्चन होंगे और आपके इस प्रकार क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको 800 या 900 क्वेश्चन होंगे और समथिंग आपकी 12 घंटे की क्लास वो होगी। तो वो क्लास कब होगी? जब आप लोगों का प्यार होगा, वो भी लाइव क्लास के साथ, जब हमारा बोर्ड स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई जल्दी से लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा भी ये है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये देखो कि 8 7 से 10 कैसा बना, 13 12 से 15 कैसा बना, और 10 9 से अगली संख्या क्या बनेगी। तो भाई हमने सिंपल बनाया। कैसा बनाया, हमने देखा 8 है, 8 माइनस के बंद कर दिया हमने, 8 माइनस के बंद कर दिया, कितना आ गई, 7 आ गई। चलो 7 तो हमने निकाल दी। अब 7 में हम क्या जोड़े, प्लस के हमने 3 जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपका, 10 हो गया। चलो भाई हमने निकाल दी। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ आवाज लग सकता है? अगर यहाँ लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भाई किसी और तरीके से जाना पड़ेगा। जाना कैसा पड़ेगा, देखिएगा, 7 8 56, 56 में ऐसा कुछ ना कुछ घटाने पड़ेंगे जिसमें कि 10 बचेगा। तो हम देख लेते हैं पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा लग भी रहा है या नहीं। तो हमने देखा 13 है। अब 13 में ऐसा माइनस के बंद करा, जैसे यहाँ बंद करा था जैसे हमने यहाँ बंद करा, तो कितना आ गया आपका, 12 आ गया। और 12 में प्लस के 3 जोड़ा, क्योंकि 3 यहाँ जोड़ा था, 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 15 आ गया। भाई सिंपल हमारा लग गया। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारा क्वेश्चन आसान पूर्वक हो गया है। अब हमने देखा 10 है। अब 10 माइनस के बंद करा, कितना बचा आपका, 9 बचा। और 9 में प्लस के 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका, 9 10 11 12, 9 3 कितने होते हैं आपके, 12। 12 ही जैसे आपका आया, आपने राइट आंसर लगाया पर ऑप्शन की तरफ नहीं देखा, और हमने देखा ऑप्शन में भी है। तो इसका मतलब आपने जिस मेथड से करा था वो आंसर आपका सही गया। तो आपके ऑप्शन में भी है, तो भैया ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब क्वेश्चन अगला आता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको एक चीज देखनी होगी कि 196 से 256 कैसा बना। बताओ जल्दी से कि ये 196 है, 196 से 256 कैसा बना। और उसके बाद आपको जिस प्रकार से 96 से 256 बना, उसी प्रकार से 400 में से, मतलब इस वाली संख्या से 400 बना सकते हैं। अब हमें एक चीज की प्रॉब्लम है क्या, कि हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि 196 से 256 बना रहे हैं हम, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कि इस वाले ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे कि 400 बन जाएगा। पहले भाई इसका तो सोल्व कर लो। इसे सोल्व कर लोगे तो ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे हमने देखा भाई 256, 256, पर 256 तो हमने देखा वर्ग होता किसका होता है भाई, 16 का होता है। 196 किसका होता है, 14 का होता है। तो देखिएगा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं है तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। वो 100% कटने हैं। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है, वो क्यों कटने। अब इस क्वेश्चन के को करने के लिए आपको वर्ग याद नहीं होगा, क्यूब याद नहीं होगा, तो आप समय नष्ट तो करोगे। समय नष्ट करने के साथ साथ आप किसी क्वेश्चन को छोड़ दोगे, नहीं तो आप इसी क्वेश्चन को छोड़ खाओगे। अगर आपको वर्ग याद होगा, जैसे मैंने देखा भाई 196 तो किसका वर्ग होता है, 14 का होता है। 256 16 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि 196 किसका वर्ग होता है आपका, 14 का वर्ग होता है भाई। किसका वर्ग होता है, 14 का। और 256 किसका होता है भाई, 16 का वर्ग होता है। किसका होता है, 16 का। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब 400 किसका वर्ग होता है हमारा, 400 भाई 20 का वर्ग होता है। अब 20 का वर्ग होता है तो इस वाली संख्या तक लाने के लिए किसका वर्ग, किसके वर्ग की जरूरत है हमें, किसके वर्ग की। देखिए यहाँ 14 से आगे संख्या जा रहे हैं, कितना के 16। अब 16 से पीछे जा रहे हैं तो कितना हो रहा है आपका, 14। 14 मतलब 2 माइनस करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से 20 से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब 18 का आपको वर्ग याद होना चाहिए। 18 18 में कितने होते हैं आपके, 324। कितने होते हैं आपके, 324। क्या 324 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल 324 ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपके पास वर्ग याद है तो आपने देखिए कितनी सिंपल तरीके से निकाल दिया। नहीं तो आप क्या करते रहते, 196 से यार 256 कैसा बना, कभी जोड़ते कभी घटाते कभी गुणा करते। तो इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना, वर्ग याद करो,
फिर उसके बाद क्यूब याद करो। ठीक है, जैसे कि वर्ग याद करने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 3 27, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 चौक 36 चौका 216, 7 7 49 7 343, 8 8 64 8 512, 9 9 81 789 और 10 10 100 1000 और 11 11 121, 11 कितने होते 1331। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। 14 14 कितने होते 196, 16 16 कितने होते 256। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।